वंदे मातरम लाडलो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो मैं आज जो पेपर सेकंड का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ये यदि आप पेपर देखकर चले जाते हो तो एक चीज का मैं आपसे वायदा कर सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बस इस पेपर के अंदर आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पहले प्रश्न से अपन क्लास की शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक चीज ध्यान रखना भाई, बेसिक से आपके एडवांस लेवल के सभी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो अपन उसी तरीके से अपना पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप पहले प्रश्न का इसके अंदर जवाब दीजिएगा, अपन कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इसके अंदर करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रोग्रामिंग की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है, इसका जवाब दीजिएगा। कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त मानी गई है इसके अंदर, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अपने एक भी मिनट खराब नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि हमें भी पता लग सके कि भाई, और आपका रिप्लाई जरूर करूंगा मैं कि आपका सिलेक्शन इतने नंबर सही होने पर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनमें से कौन सा होगा भाई, रटकर सीखना या श्रुत लेखनी यानी कि सुनकर सीखना, कौन सा इसके अंदर सबसे उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, समस्या आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत ही गजब का प्रश्न है। चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक शिक्षण विद्यार्थियों से कैलकुलेटर और प्रोग्राम बनाने और स्वयं अपना परीक्षण करने को कहता है। यह किसका उदाहरण है, बताइए भाई, यह उदाहरण है वो किसका है, इसका जवाब देना आपको। 4 नंबर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुभवनात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है का मुख्य इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका अपने को उद्देश्य पूछा गया है 5 नंबर के प्रश्न में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। और एक चीज भाई, सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना वो सभी चैनल को जरूर। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी पेपर देकर आ रहे हैं, पेपर सेकंड के हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 1-2 दिन में आप इनको रिवीजन के तौर पर इन नोट्स को पढ़ सकते हो। ये नंबर है 8905747095। ठीक है ना, रिवीजन के तौर पर आपको जो मैं पेपर सेकंड के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये नोट्स ले लेना। पेपर सेकंड के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, और ये सभी के सभी जो नोट्स पेपर सेकंड के मिलेंगे केवल और केवल 51 रुपये में व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। जिसको भी लेना है इस नंबर पर 51 रुपये फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न देखिएगा अब आप, निम्नलिखित में से मेमोरी, एक सेकंड भाई, एक प्रश्न था, हाँ ये जो 18 नंबर का प्रश्न देखो भाई, ये है भाई, ये जो प्रश्न है ना, कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, डेसिमल वाले ये प्रश्न 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें 16 का पूछा गया है कि इसको सही तरीके से अपने को बदलना है। 18 नंबर के प्रश्न में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें 58.6875। ठीक है ना, जैसे कि अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है, इसमें भी अपने को इसको बदलना है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर दिया गया है, तो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट अपने को बताना है। 19 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है। कम से कम 4 प्रश्न इस तरीके के आपको इस भर्ती में देखने को पक्का मिलेंगे। ठीक है ना, 19 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में अपने को मिलान करना है, और मिलान के बाद में ये प्रश्न आ गया भाई, तो इसके अंदर आपको जो सही वर्ण कौन सा है, पेमेंट जो इसके अंदर हुआ है, पेमेंट गेटवे की, ट्रांजैक्शन पेमेंट गेटवे की सही भूमिका का सबसे सही वर्णन क्या है। तो इसकी सही वर्णन अपने को करना है, इसको सही तरीके से अपने को एडजस्टमेंट करना है। 21 नंबर के प्रश्न में 21 नंबर के प्रश्न का क्या जवाब होने वाला है वो बता दीजिए भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फॉर्मेट सामान्यतः लॉसलेस माना जाता है, बताइए भाई, कौन सा होगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, MP3 हो गया, AAC हो गया,
कौन सा इसके अंदर बिल्कुल सही होने वाला है 22 नंबर के प्रश्न में? ऑप्शन नंबर सी होगा इसके अंदर, ठीक है, FLAC। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि डिजिटल वीडियो में फ्रेम रेट होती है मुख्य रूप से क्या दर्शाता है बताइए भाई 23 नंबर के प्रश्न में? इसमें भी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है MS पावर पॉइंट 365 में फुटर को टाइटल स्लाइड पर प्रदर्शित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? 24 नंबर के प्रश्न का जवाब दे दीजिए भाई, किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है ये अपने को इसमें बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी के जो लोगो सिंबल किसी भी प्रेजेंटेशन में ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का उपयोग करना होगा? 25 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, किस व्यू का प्रयोग अपने को करना होगा? स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करना होगा कि किसका, मास्टर का प्रयोग करना होगा कि आउटलाइन व्यू का प्रयोग करना होगा या किसका? तो 25 में 2 बी हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत ही गजब का प्रश्न है, यह प्रश्न भी पक्का छपेगा। इसके अंदर जो MS पावर पॉइंट है 2010, ठीक है, अप्लाई किया जाता है, टैब से कब लागू किया जाता है बताइए भाई? टैब से किया जाता है अप्लाई, किस तरीके से MS पावर पॉइंट 2010 में? फटाफट इसका जवाब दे दीजिए भाई 26 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा लाडलो, यदि एक एक्सेल वर्कशीट के सेल B1 में फॉर्मूला आपको यहाँ दिया गया है, तो सेल B1 में निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा बताइए भाई? मान पूछा गया है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3F, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर के क्वेश्चन का अपने को जवाब देना है भाई, यदि एक एक्सेल वर्कशीट के सेल B1 में फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, इस फॉर्मूले को पढ़ें, और सेल A1 का मान 50 है, तो सेल B1 निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा बताइए भाई? B1 में निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा, इसका जवाब दीजिएगा भाई सभी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दे दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? 100 होगा, 25 होगा या 60 होगा, 45? बिल्कुल भाई 45 होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प दस्तावेज या कंटेनर के किनारे पर पहुंचने पर किसी शब्द को तोड़ने के लिए एक छोटी डैश वाली रेखा के उपयोग को संदर्भित करता है बताइए भाई? 29 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा, तो संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एपिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सभी के सभी चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं भाई, जितने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले विद्यार्थी, कंप्यूटर टीचर वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, MS वर्ड 365 में रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक शब्दों का सबसे अच्छा वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है बताइए? 30 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? फॉन्ट साइज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया गया है कि डायलॉग बॉक्स से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जुड़ा नहीं है? MS वर्ड 2010 में जो डिलीट सेल्स थी उनमें, बताइए 31 नंबर के प्रश्न में। तो बिल्कुल भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्लिट सेल्स। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा,
तो 32 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है कि MS वर्ड 365 में जब हम मिनी टूल बार में डिलीट विकल्प पर क्लिक करते हैं जो कि उस टेबल सेल रो या कॉलम पर राइट क्लिक करने पर प्रदर्शित होता है जिसे आप हटाना चाहते हैं। यदि आप क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। 32 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई। डिलीट रोज नहीं होते हैं, कौन सा नहीं होता है या कॉलम्स नहीं होते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डिलीट पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस इंटरनेट एक्सेस विधि में अपेक्षाकृत बड़ा सेटअप शुल्क और महंगे उपकरण पहले से शामिल होते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल भेजे गए संदेशों की तुलना में खोए हुए या गलत संदेशों की संख्या का अनुपात मापता है। कौन मापता है? इसका अनुपात बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरर रेट। नेक्स्ट रेशेड्यूल एरर रेट। नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिग्बी उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस जिग्बी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 35 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। वाह भाई वाह, मोरियो बोल गयो मोरिया आछो बोलियो रे दो फारी की लाई में। 35 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात आप अभी ध्यान कर लेना भाई, यदि पेपर देकर आ रहे हो ना 22-23 तारीख को, तो ये नोट्स आज जरूर ले लेना। यदि बहुत सारे विद्यार्थी ले रहे हैं जिनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आपने यदि अभी तक नहीं लिया है तो अपना अंतिम 2 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना है ना आपको। तो 8905747095 ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आपको पेपर सेकंड के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स केवल 51 रुपए में मिल जाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स हैं, आप आराम से पढ़ लोगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बहुत इजी तरीके से पढ़ पाओगे। मात्र 51 रुपए के अंदर ये नोट्स हैं पेपर सेकंड के, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी है। 51 रुपए में है। जिसको भी लेना है व्हाट्सएप पर मिलेंगे। इस नंबर पे 51 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स भेज दिए जाएंगे लाडलों। और कल शाम को एक महा मैराथन क्लास होने वाली है, उसको जरूर ज्वाइन करना। एग्जाम से पहले एग्जाम का सुपड़ा साफ कर देंगे उसमें। और ये नोट्स ले लेना। जय हिंद, जय भारत।